एक तरफ ईरान का अमेरिका और इजराइल से तनाव चरम पर है और इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति को लेकर भी एक बड़ी खबर सामने आई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने अपना इस्तीफा सुप्रीम लीडर के कार्यालय को सौंप दिया है। यानी कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान अपने पद से इस्तीफा देना चाहते हैं और ये खबर इस वक्त तमाम अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में चल रही है। हालांकि आपको यहां पर हम बता दें, भारत तक इस खबर की पुष्टि नहीं करता है और सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें भी हैं कि ये फेक न्यूज़ फैलाई जा रही है, लेकिन क्या सच है क्या गलत है ये पता नहीं चल पा रहा। हम आपको सिर्फ रिपोर्ट बता रहे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में लगातार चल रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक सूत्र के हवाले से दावा किया गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने इस्तीफे में लिखा है कि उनकी सरकार को फैसलों से दूर रखा जा रहा था और देश के कई मामलों पर कट्टरपंथी धड़ों तथा IRGC का प्रभाव बढ़ गया था। कथित तौर पर उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में वो प्रभावी ढंग से शासन नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए पद छोड़ना चाहते हैं। ये बात सूत्रों के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन फिर से एक बार ये बात दोहरा भी दे रहे हैं कि इस रिपोर्ट की पुष्टि हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर ये सच है तो ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस वक्त ईरान अमेरिका से जंग में है, लगातार हमले की खबरें सामने आ रही हैं और इस बीच ईरान के राष्ट्रपति का अपने पद से हट जाना ईरान की सरकार के लिए एक बड़ा झटका है, वो भी ऐसे वक्त में जब ईरान के कई बड़े नेता अमेरिकी और इजरायली हमलों में पहले से मारे जा चुके हैं। हालांकि ईरान के राष्ट्रपति कार्यालय ने ऐसी खबरों को अफवाह और विदेशी मीडिया की मनगढ़ंत कहानी बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अधिकारियों ने कहा कि पेजेश्कियान जनता की सेवा से पीछे हटने वाले नहीं और वो अपने पद पर बने हुए हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ईरान की सत्ता संरचना को लेकर बहस छेड़ दी है। दरअसल बहुत लंबे वक्त से इस बात को लेकर विवाद था कि ईरान में राष्ट्रपति के पास ज़्यादा पावर नहीं होती है और ये जो पूरा युद्ध इस वक्त चल रहा है वो पूरी तरह से IRGC के हाथों में है। IRGC इसे कंट्रोल कर रहा है और ज़्यादा ताकत सुप्रीम लीडर के पास होती है। और जो रिपोर्ट अब सामने आई, जो हवाला दिया जा रहा है कि महत्वपूर्ण फैसलों से ईरान के राष्ट्रपति को दूर रखा जा रहा था और शायद इसी वजह से वो अपना इस्तीफा देना चाहते हैं। और आपको ये भी बता दें कि वर्तमान में सर्वोच्च नेता मुस्तफा अली खामेनेई हैं। विदेश नीति, रक्षा नीति, सेना, न्यायपालिका और कई राजनीतिक संस्थानों पर अंतिम निर्णय का अधिकार सुप्रीम लीडर के पास ही होता है। राष्ट्रपति सरकार चलाते हैं, लेकिन कई मामलों में उन्हें सुप्रीम लीडर की नीतियों और दिशा निर्देशों के भीतर ही काम करना पड़ता है। और यही वजह है कि ईरान में राष्ट्रपति और सत्ता प्रतिष्ठान के बीच मतभेद की खबरें समय समय पर सामने आती रही और यहाँ पर तो नाम IRGC का आया है। तो आपको बता दें, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का नाम इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि इस्लामी क्रांति के बाद गठित यह संगठन सिर्फ एक सैन्य बल नहीं बल्कि ईरान की राजनीति, सुरक्षा व्यवस्था और अर्थव्यवस्था में भी गहरा प्रभाव रखता है। पश्चिमी देशों और ईरान के कई आलोचक लंबे समय से आरोप लगाते रहे हैं कि IRGC का प्रभाव निर्वाचित संस्थाओं से कहीं ज्यादा है और कई बार यह संगठन सरकार की नीतियों को भी प्रभावित करता है। हालांकि ईरानी सत्ता प्रतिष्ठान इन आरोपों को खारिज करता रहा है और IRGC को देश की सुरक्षा का प्रमुख स्तंभ बता रहा है। और जो फिलहाल होर्मुज में हमले हो रहे हैं या फिर ईरान की ओर से जो अमेरिका पर हमले हो रहे हैं, ये एक तरह से IRGC है। IRGC पूरी देश की सुरक्षा पर अपनी कमान रखता है और इजराइल तो ये तक कहते आया है कि इस संगठन को आतंकी संगठन घोषित कर देना चाहिए। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इन खबरों ने जो ये सामने आई हैं, इन्होंने ईरान की सत्ता व्यवस्था, ईरान की सुप्रीम लीडर की भूमिका और IRGC के प्रभाव को लेकर एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चर्चा तेज कर दी। अब देखना यह होगा कि यह खबर सच है या गलत, लेकिन अगर ईरान के राष्ट्रपति इस्तीफा दे देते हैं तो ईरान और बुरी तरह यहां पर फंस जाएगा। ये उसके लिए सबसे बड़ा झटका होगा। फिलहाल आज इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।